अहमदाबाद विमान हादसे में जहां 266 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं एक चमत्कारी बचाव की कहानी सामने आई है। इस भयावह त्रासदी में एकमात्र जीवित बचे यात्री रमेश विश्वास कुमार इस समय अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में भर्ती हैं। पीड़ा से भरे शब्दों में रमेश ने बताया कि सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ। मुझे यकीन नहीं होता कि मैं जिंदा कैसे बच गया। उन्होंने बताया कि जब विमान क्रैश हुआ तो कुछ देर के लिए लगा कि जीवन यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन जब होश आया तो पता चला कि शरीर जख्मी है पर जान बच गई है। मैंने सीट बेल्ट खोली, चारों ओर देखा। मेरी आंखों के सामने एयर होस्टेस और कई यात्री आग में झुलस चुके थे। टेक ऑफ के ठीक 1 मिनट बाद लगभग 5 से 10 सेकंड तक प्लेन में ऐसी स्थिति बनी जैसे वो हवा में रुक गया हो। फिर हरी और सफेद लाइटें जल उठी और अचानक प्लेन की रफ्तार बेकाबू हो गई। मैं जिस तरफ बैठा था उसी तरफ प्लेन जमीन की ओर गिरा। रमेश बताते हैं कि उनकी सीट के पास का दरवाजा टूट गया था, जिससे बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। मैं किसी तरह उस दरवाजे से निकला और जान बचा पाया, लेकिन विमान की दूसरी तरफ बैठे यात्रियों के लिए शायद कोई रास्ता नहीं बचा था। उनकी तरफ इमारत की दीवार आ गई थी। शायद इसी कारण वो बाहर नहीं निकल सके। आग की लपटों ने मेरे एक हाथ को जला दिया। बावजूद इसके मैं पैदल कुछ दूरी तक चला। फिर एक एम्बुलेंस मिली जिसने मुझे अस्पताल पहुंचाया। रमेश विश्वास, जो ब्रिटेन में रहते हैं, अपने भाई अजय के साथ भारत से लौट रहे थे। दोनों अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI 171 में सवार थे। रमेश की उम्र 40 वर्ष है और वे सीट नंबर 11A पर बैठे थे। उनका भाई अजय विमान में किसी दूसरी पंक्ति में बैठा था। रमेश ने बताया कि उन्होंने अजय को खोजने की बहुत कोशिश की, लोगों से मदद भी मांगी, लेकिन अब तक उसका कोई पता नहीं चल पाया है। डॉक्टरों के मुताबिक रमेश की हालत स्थिर है, लेकिन मानसिक रूप से वे अभी सदमे में हैं। उनके शरीर पर चोटें हैं और चलने में तकलीफ हो रही है। एक वायरल वीडियो में उन्हें लंगड़ाकर चलते हुए और एक डॉक्टर के सहारे देखा गया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी विधि चौधरी ने बताया कि रमेश इमरजेंसी एग्जिट के पास बैठे थे। उन्हीं वजहों से वे समय रहते विमान से कूदकर बाहर निकलने में सफल हो सके। ब्रिटेन में रह रहे उनके परिवार वालों ने पुष्टि की कि रमेश सुरक्षित है और संपर्क में है। हालांकि उन्होंने आगे किसी भी जानकारी से इनकार किया है। रमेश के चचेरे भाई अजय वल्गी, जो लिसेस्टर UK में रहते हैं, ने बताया कि रमेश ने फोन पर बात करके बताया कि वो जिंदा है, पर उनका भाई अब भी लापता है। इस भीषण हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के सिविल अस्पताल पहुंचकर रमेश से मुलाकात की। उन्होंने रमेश का हाल जाना और पूरी कहानी खुद उनकी जुबानी सुनी। गृह मंत्री अमित शाह भी अस्पताल पहुंचे और रमेश से मिले। डॉक्टरों से उनकी स्थिति की जानकारी ली और बेहतर इलाज व हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। इस भयावह हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत कुल 266 लोगों की जान चली गई। इसमें 241 यात्री विमान में सवार थे, जबकि शेष 25 लोग मेघानी नगर स्थित इस इमारत में मौजूद थे जिसमें विमान टकराया था। एयर इंडिया के अनुसार यह बोइंग 7878 विमान था, जो गुरुवार को दोपहर 1:38 पर अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हुआ था। विमान में 169 भारतीय नागरिकों समेत ब्रिटेन, पुर्तगाल और कनाडा के यात्री मौजूद थे। रमेश विश्वास की यह कहानी सिर्फ एक जीवित बचे इंसान की नहीं, बल्कि हिम्मत, सहनशक्ति और भाग्य का प्रतीक है। प्यारे दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।